ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े सपने से डर के मारे उठ जाती है। लेकिन उसका सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी होती है, उसी की प्रीवियस लाइफ की, जहाँ पर शीन और हान ने मिलकर उसे मार दिया था ताकि यहाँ पर शाह फोनिक्स ग्रुप की हेड ना बन सके, क्योंकि असल में वो लोग यहाँ पर फोनिक्स ग्रुप को ओन करना चाहते थे। शाह जैसे यहाँ पर उठती है वो यहाँ पर घर के नीचे उस इवेंट को देख रही थी जहाँ पर सभी के सभी लोग मौजूद थे, जहाँ पर इस इवेंट में शीन और हान भी खुद मौजूद थे। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर शाह को उसका ड्रेस देने लग जाती है एंड शाह यहाँ पर उससे सबसे परफेक्ट ड्रेस मांगने लग जाती है जो कि उसकी एंट्री के लिए एकदम बोल्ड ड्रेस हो। वही दूसरी यहाँ पर हान और शीन बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि फोनिक्स ग्रुप के ओनर्स और शेयर्स के यहाँ पर मालिक वही लोग बनने वाले हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे शाह की, जैसे सब लोग यहाँ पर एलिस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर शीन एलिस यानी कि शाह को देखती है, वो उसे देखते ही यहाँ पर थर थर कांपने लग जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर उसने शाह को कब का पहाड़ से नीचे गिराकर मार डाला था, तो फिर शाह उसके सामने क्या कर रही है। शाह यहाँ पर बोल्ड ड्रेस पहन कर आती है जहाँ पर वो उन सभी लोगों को इग्नोर करती है एंड यहाँ पर अपनी आंट के पास चली जाती है एंड यहाँ पर मिसेस ली सभी को उसकी नीस एलिस से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये कहते हैं कि अब से फोनिक्स ग्रुप यहाँ पर एलिस के हाथों में है, जहाँ पर एलिस ये सब कुछ हैंडल करेगी एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर एलिस को कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है एलिस से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे शाह कहकर बुला रही थी एंड उसे कहने लग जाती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम तो कब का मर चुकी थी। एलिस बोलती कि माफ करना, तुम किस शाह के बारे में बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं है। लगता तुमने मेरी आंट से जिससे मिले नहीं हो। मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी आंट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। लेकिन यहाँ पर शीन उसे उसी समय रोक देती है। उसे लग रहा था कि शाह यहाँ पर कोई और लड़की बनने का नाटक कर रही है। तब उसे एक बात याद आती है जहाँ पर शाह को वॉलनट से एलर्जीज थी और उसका एलर्जिक रिएक्शन बहुत सीवियर हुआ करता था। तो फिर साहिब ने पड़े वॉलनट टार्ट को यहाँ पर वो उसे ऑफर कर दिए। ये कहते हैं कि मिसेस एलिस ये आपका पहले बहुत फेवरेट हुआ करता था, तो क्यों ना आप यहाँ पर इसका टेस्ट करके मुझे बताएं कि आपको ये टार्ट कैसा लगा। जिसके बाद भी यहाँ पर शाह से खाने पे थोड़ा हेजिटेट तो कर रही थी, पर फिर भी वो उस वॉलनट टार्ट को खा लेती है एंड यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, बस उस टार्ट की तारीफ करती है। वही दूसरे यहाँ पर दोनों एक दूसरे का हाथ मिला रहे थे जहाँ से शाह जाने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पर शीन उसे जाने नहीं देती है क्योंकि उसे पता है कि एलर्जिक रिएक्शन कुछ समय में शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर एलिस कौन है और शाह कौन है सब कुछ पता चल जाएगा और यहाँ पर तो कोई एम्बुलेंस जल्दी पहुंच भी नहीं सकती है, तो इस बार तो उसकी डेथ पक्का होकर रहेगी। शाह उसे कह रही थी कि देखो मुझे यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट काम है, तुम फ्री रहोगे लेकिन मैं नहीं, तो मुझे जाना होगा। पर यहाँ से शीनू से जाने दे ही नहीं रही थी जानबूझकर, ताकि यहाँ पर शाह का एलर्जिक रिएक्शन सभी को दिखाई दे और 3 मिनट में यहाँ पर तुरंत ही मर जाएगी, क्योंकि 3 मिनट में किसी भी एम्बुलेंस का आना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं फूजिन को, जो कि यहाँ पर दूर खड़ा ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और उसे भी यहाँ पर शाह के एलर्जिक रिएक्शन के बारे में पता होता है, जहाँ पर वह भागते हुए आता है शीन के पास और शीन के कपड़े पर वाइन गिरा देता है। शीन इस बात को लेकर बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए शाह को तुरंत ही लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और जाते ही यहाँ पर वो उसे एलर्जिक रिएक्शन के लिए मेडिसिन देने लग जाता है। शाह कहते हैं कि तुम मुझे मेडिसिन की बात दे रहे हो। जिन कहता है कि देखो मुझे भी पता है कि तुम्हें यहाँ पर उस वॉलनट टार्ट से एलर्जी हो सकती है, इसलिए तुम्हें इन मेडिसिन को लेना होगा। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह नीचे आने से पहले उसने अपने इंजेक्शन एज अ मेडिसिन ले लिए थे, तो अब यहाँ पर वो वॉलनट से उसे एलर्जी कुछ दिनों के लिए नहीं हो सकती है। वही दूसरे यहाँ पर हमें चिल्लाने की आवाज़ आती है शीन की, जहाँ पर हम देखते हैं शीन को जो कि चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को चुराने की। एंड यहाँ पर वो अपनी ही मॉम को मार रही थी शाह समझते हुए। तब यहाँ पर हान आकर उसे रोकता है एंड कहते हैं कि आखिर तुम क्या पागल हो गई हो, तुम सभी के सामने अपनी मॉम को ही क्यों मार रही हो। सभी के सभी लोग यहाँ पर इस चीज का वीडियो निकालने लग जाते हैं। वही दूसरा खुद शीन की मम्मा भी हैरान थी शीन के इस एक्शन से। शीन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उसकी आंखों के सामने यहाँ पर शाह थी, तो उसकी मॉम कैसे आ गई। तब उसे याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह ने अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए उससे हैंडशेक किया था और जब वो कर रही थी तब उसके हाथों में से एक पर्टिकुलर स्मेल आ रही थी, जिस स्मेल की वजह से यहाँ पर उसके ब्रेन को ट्रिगर हुआ था। इस वजह से यहाँ पर उसे हेलुसिनेशन होने लग गया था।
और वो ये सारे नाटक कर रही थी। यहाँ पर शीन के हर वो एक एक्शन से यहाँ पर खुद फूजिन भी समझ जाता है कि ये सब कुछ करने वाली यहाँ पर शाओ ही है। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों को भी नोटिस करता है। शाओ ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे यहाँ पर उसने कुछ किया ही ना हो। कोजिन यहाँ पर से कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुमने यहाँ पर अपना बस नाम बदला हुआ है जो कि एलिस है, पर तुम बदली बिल्कुल नहीं हो। और मैं इस बात को तो यहाँ पर खुद समझ सकता हूँ कि नाम बदलने के पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई रीजन जरूर होगा और तुम किसी मोटिव से यहाँ पर आई रहोगी। तो हो सकता है कि शायद से मैं तुम्हें मदद कर सकूं। शाह को यहाँ पर फूजन की कोई मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर वशीन को आते हुए देखती है, वो फूजन की मदद लेने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देती है। जहाँ पर उन दोनों को किस करता देख शीन ये सब कुछ यहाँ पर अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। इतने में यहाँ पर शाह उससे कहने लग जाती कि अरे तुम रुक क्यों गई, लगता है यहाँ पर तुम्हारा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा होगा। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ ताकि तुम अच्छे एंगल में हमारा ये वीडियो ले पाओ। शीन यहाँ पर बोलने लग जाती कि जहाँ तक मुझे पता है आज तुम पहली बार यहाँ पर फूजिन से मिली हो, लेकिन मिलते ही तुम दोनों इतना जल्दी एक दूसरे से क्लोज हो जाओगे मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि मैंने सब कुछ यहाँ पर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। शाह यहाँ पर हंसने लगती है, कहती कि मानना पड़ेगा तुम यहाँ पर सचमुच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हें ये सारी गॉसिप्स बहुत पसंद है। लेकिन लगता है तुम भूल रही हो, इस तरीके से विदाउट परमिशन किसी की वीडियो निकालना इलीगल है। फिर दूसरे यहाँ पर हमें पता चलता है कि फूजिन की सिस्टर लॉ यहाँ पर शीन होती है, जहाँ पर वो शीन को ये सब कुछ करने से मना कर रहा था। शीन कहते कि देखो, मुझे भी पता है कि तुम एलिस नहीं हो और कुछ ही समय में वो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा, फिर सभी के सामने यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। शाह कहते कि तुम भूल रही हो, एलर्जिक रिएक्शन तो विद इन 3 मिनट्स हो जाता है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है और लगता है तुमने यहाँ पर मुझे कोई और पसंद समझ लिया हो जिसे तुम दिल से हेट करती रहोगी। इतने में यहाँ पर एलिस की यानी कि शाह की आंट और सभी के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, जो उनसे पूछने लग जाते कि अगर तुम दोनों यहाँ पर मिलके क्या करो। शीन कहते कि ये बात तो आपको यहाँ पर अपनी नीस एलिस से और तो फूजन से पूछना चाहिए कि ये दोनों अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर शाह हंसने लगती है, कहती कि चलो अब जब सबको पता चल ही चुका है तो फिर मुझे एक अच्छे दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर उन लोगों को ऐसा बताई थी कि वो और फूजन एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं। शीन यहाँ पर समझ जाते कि वो तो इस चीज को उनके अगेंस्ट यूज करने वाली थी, लेकिन सभी लोग तो यहाँ पर इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो एलिस नहीं बल्कि शाह है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है, जो कि उसकी कंपनी से होता है। और उसका डायरेक्टर यहाँ पर से कह रहा था कि हमें एक न्यू और अच्छी हीरोइन मिल चुकी है, तो फिर अब तुम्हारा रोल तुम्हारा नहीं रहा, हम इसलिए यहाँ पर तुम्हें उस मूवी से बाहर निकाल रहे हैं। और बस उसे एक कॉल डायरेक्टर के साइड से नहीं बल्कि उससे खुद की कंपनी के साइड से आता है और एजेंट के साइड से भी, जो कि उसका साथ कम्प्लीटली छोड़ रहे हैं। यहाँ पर वो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगने की कोशिश करती है, बट वो लोग बिना कुछ रीजन दिए यहाँ पर उससे कॉल को तुरंत ही कट कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं बल्कि शाह ही होती है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर शाह उसके शेयर्स पर भी अपना हक जताएगी, जिसके बाद यहाँ पर सभी के सामने ये धीरे धीरे करके प्रूव कर देगी कि शीन एक मेंटल पेशेंट है। यहाँ पर शाह अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठी होती है, जहाँ पर उसे उसकी मम्मा की याद आ रही थी। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो शीन की मम्मा है वो एक्चुअल में उसकी स्टेप मॉम है। एंड इस समय यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम ने अपने हस्बैंड यानी कि शाह के रियल डैड का और उसका एक पैटर्निटी टेस्ट करवाया था, जो कि वो रिजल्ट्स को फैब्रिकेट कर लाई हुई थी। और ये यहाँ पर अंकल के सामने ये प्रूव करने की कोशिश करती थी कि वो उनकी रियल बेटी है ही नहीं। ये बात जानते हुए कि शाह उनकी रियल बेटी नहीं है, अंकल ने यहाँ पर शाह को घर से दफा कर दिया था। शाह यहाँ पे अपने डैड को बहुत एक्सप्लेन करती है कि वही उनकी बायोलॉजिकल बेटी है, रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड है, पर अंकल यहाँ पर उस पर नहीं बल्कि अपने न्यू लवर पर विश्वास कर रहे थे। और बस इतना ही नहीं, शीन की मॉम ने तक यहाँ पर शाह की जान लेने की कोशिश की थी, उसे सीढ़ियों से नीचे गिराते हुए। और वैसे यहाँ पर ठीक उसकी बेटी निकली थी, जहाँ पर कुछ शीन ने भी शाह की जान ले ली थी। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि हान के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी। एंड यहाँ पर हान की नजर शाह पर बड़ी वेयर तरीके से थी। इतने में यहाँ पर शाह जानबूझकर उसी कप से चाय पीती है जिस कप से यहाँ पर हान ने पी हुई थी, ताकि यहाँ पर वो उसे प्रवोक कर सके। एग्रीमेंट रीड करने के बाद वो ऐसा करती है जैसे उसकी आंखों में कुछ धूल मिट्टी चली गई हो, और इस चक्कर में यहाँ पर हान उसके बहुत क्लोज आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। तब यहाँ पर शाह की सेक्रेटरी उन दोनों का फोटो निकाल लेती है और फोटो निकाल कर लेकर वो उसकी वाइफ शीन के पास चली जाती है। शीन जैसे यहाँ पर इस फोटो को देखती है, अंकल एकदम परफेक्ट होता है।
ऐसे दिखा रहा था कि जैसे वो लोग किस कर रहे हैं, तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वो दूसरा यहाँ पर हान होता है जो कि शाह से कह रहा था कि मुझे पता है तुम एलिस नहीं बल्कि शाह हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और अभी भी, इसलिए तुम यहाँ पर अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरे साथ करने के लिए आई हो। शाह कहती कि देखिए मिस्टर हान, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, और बार बार सभी लोग मुझे शाह के बुलाए जा रहे हैं, मुझे ये तक नहीं समझ में आ रहा। इतने में यहाँ पर हानू से हक करने लग जाता है, कहते कि प्लीज प्लीज मुझे तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट मत करो, मुझे यहाँ पर अंधेरे में मत रखो, मुझे पता है कि तुम एलिस नहीं बल्कि शाह हो। एंड यहाँ पर इतने में ही दौड़ी चली आ जाती है शीन, जहाँ पर गुस्से में आकर वो एलिस से बोलने लगती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को यहाँ पर सीड्यूस करने की। बट यहाँ पर हानी शीन के ऊपर चिल्ला देता है, ये कहते कि मुंह बंद रखो, यहाँ पर उसकी आंखों में कुछ चला गया था तो मैं बस यहाँ पर उसकी मदद कर रहा था। इतने में यहाँ पर शीन उन्हें वो फोटोज दिखाने लग जाती है, कहते कि इस फोटो का तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। शाह कहते कि अरे शीन तुम भी, तुमने लगता है दूसरे एंगल से फोटो देखी नहीं है, जिसके बाद यहाँ पर उसे नॉर्मल फोटो दिखा रही होती है। शीन कहते कि तुमने जानबूझ के मुझे इन फोटोज को सेंड किया है, ताकि मैं यहाँ पर प्रवोक हो जाऊँ, ट्रिगर हो जाऊँ और यहाँ पर इस तरीके का तमाशा खड़ा करूँ। एंड यहाँ पर वो शाह को थप्पड़ मारने की आई थी, बट यहाँ पर उसी का हस्बैंड हान उसे रोकते हुए उस पर चिल्लाने लग जाता है। इतने में वहां पर फूजन आ जाता है, ये कहते कि अगर तुम अपने हस्बैंड को संभाल नहीं सकती हो तो फिर मेरे फियांसे के ऊपर क्यों इतना चढ़ रही हो, गलती तो यहाँ पर तुम्हारी भी है। एंड आते ही यहाँ पर वो शाह के हाथों में रिंग पहना देता है। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी भी आ जाते हैं, जहाँ पर शीन उनसे कंप्लेन करना शुरू कर देती है। आंटी को पता होता है कि इस बात का पता लगाना एक ही है, अगर वो लोग यहाँ पर शाह का डीएनए टेस्ट करे तो, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट किया तो पता चल जाएगा कि वो तो उसी की रियल बायोलॉजिकल बेटी है। इसलिए यहाँ पर वो शांति से शीन को शाह से माफी मांगने के लिए कहती है। शाह तो यहाँ पर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि अब शीन की बात कोई समझने के लिए रेडी नहीं था। एंड शीन यहाँ से गुस्से में वहां से चली जाती है। शीन को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो सचमुच एलिस है या फिर शाह। वही इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा एक इंसान से मन नहीं भरा कि तुम यहाँ पर मेरे भी हस्बैंड को सेड्यूस करने लग गए। इतने में यहाँ पर शाह उसे जोर से थप्पड़ मारती है, कहती कि अपनी औकात में रहो और यहाँ पर मुझसे ऊंची आवाज से बात मत करो। शाह यहाँ पर उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो रिकॉर्डिंग प्रूफ होता है कि किस तरीके से यहाँ पर शीन ने और हान ने मिलकर यहाँ पर उसकी जान ली थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनते ही यहाँ पर वो शॉक रह जाती है। शाह कहते कि देखो, तुम्हें भी पता है मैं कौन हूँ और मुझे भी पता है, लेकिन तुम इस बात का प्रूफ किसी को कर नहीं पाओगी, और प्रूव करने का तरीका एक ही है जो कि तुम बिल्कुल नहीं करने वाली हो, वो तो मुझे भी पता है। तो बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो तुम, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। इतने में वहां से शाह जाने लग जाती है, जहाँ पर फूजन भी उसके साथ आता है। शाह यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो इस बात को क्लियर भी करती कि आखिरी बार होगा जहाँ पर वो उसकी मदद कर जाए। फूजन कहने लग जाता है कि देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शाह हो या फिर एलिस हो, मैं बस यहाँ पर तुम्हें अपने बाई साइड चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। शाह यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है। फूजन यहाँ पर उसे क्लोज आने लग जाता है। शाह उससे कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फूजन उसे कहते हैं कि अपने आसपास से देखो, कितने सारे पापराज़ी यहाँ पर वेट कर रहे हमारे क्लोज आने का, ताकि वो लोग हमारी फोटो लेकर कल न्यूज के फ्रंट पेज पर डाल दें, और फिर कल की तो तुम यहाँ पर हाईलाइट बन जाओगी। तो तुम्हें नहीं लगता है इससे यहाँ पर तुम्हें भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा। मेरे साथ हाथ मिला लो, तुम मुझे मदद कर सकती हो और मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। शाह क्लियरली पूछने लग जाते कि अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है तो मुझे तो मदद की जरूरत है नहीं, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा। फूजन कहते कि आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी एनिमी से खतरा होगा, और इसकी प्रोटेक्शन मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें तुम्हारी एनिमी से रिवेंज लेने में मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर शाह उसकी बात को मानते हुए उसे किस करने लग जाती है, लेकिन जैसे वो विंडो को नीचे कर दिए, फूजन खुद डरते हुए यहाँ पर पीछे हट जाता है। शाह कहते कि अब क्या हुआ, अब तक तो तुम यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे करेजियस, और अब अचानक से तुम्हें डर लगने लगा है क्योंकि विंडो नीचे हुई थी, क्लियरली तुम्हारी फोटो आ गई होगी। वही इतने में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शाह को, शीन को और हान को, जहाँ पर वो लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं। जैसे ही यहाँ पर शाह बड़ा सा स्ट्राइक मारती है तो फिर यहाँ पर हान तो उसकी तारीफ करने लग जाता है। शीन को इस चीज से यहाँ पर बहुत जेलस फील हो रहा था। शाह कहते कि बॉल्स तो खत्म हो गए, तो फिर हान यहाँ पर बॉल्स का ऑर्डर देने लगता है, लेकिन वहाँ पर फूजन खड़ा था जो कि स्टाफ को वहाँ पर जाने से मना कर देता है। शाह कहते कि लगता है यहाँ पर मुझसे शीन को ही जाकर बॉल्स कलेक्ट करने होंगे। शीन कहने लग जाते कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समझ क्या रखा है, मैं थोड़ी ना यहाँ पर साफ की जगह जाकर तुम्हारे लिए बॉल कलेक्ट कर कराऊंगी ताकि तुम यहाँ पर गेम खेल सको।
शाह कहते कि इसका मतलब ये है कि मिस्टर हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाओ ताकि यहाँ पे मैं बॉल्स कलेक्ट करूँ। हान कहने लगे थे कि नहीं नहीं मिसेस एलिस आखिर आपके ये सब करेंगी, शीन कर लेगी ना। शीन यहाँ पर हार्ट को घुरने लग जाती है, कहती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी वाइफ से ये सारे काम करा रहे हो। हान कहते कि जरा सोच कर देखो, सिर्फ बॉल ही तो उठाना है। और ऐसे भी अगर एलिस को गुस्सा आया और अगर उसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, फिर तुम क्या करोगी? फिर तो तुम कितना भी माफी मांग लो वो तुम्हें माफ करने से नहीं। जिसके बाद भी यहाँ पर शीन को गुस्से में जाकर बॉल कलेक्ट करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे वो वापस आती है, शाओ कहने लगते कि अब मेरा मन चला गया है खेलने का, तो इस गेम को यहीं पर खत्म करते हैं। शीन को गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ रही थी कि शाओ जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि यहाँ पर वो उसका टाइम वेस्ट कर सके और उसे यहाँ पर नीचा दिखा सके। जैसे यहाँ पर शाओ जाती है वैसे यहाँ पर फुजिन उसे अपने करीब खींचने लग जाता है और शाओ डर रही थी क्योंकि सब कुछ यहाँ पर कैमरे में कैप्चर जो हो रहा था। फुजिन कहता है कि अरे कल तो तुमने बड़े करेजलेसली यहाँ पर विंडो को डाउन कर दिया, अब तुम क्यों घबरा रही हो? तो वो उसे समझाती कि देखो अगर आंट को पता चला तो उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। फूजिन कहता है कि लेकिन तुम्हारी आंटी को तो मैं बहुत पसंद हूँ, तो उन्हें कौन सा एतराज होगा। शाह कहते कि वो तुम्हें पसंद है, लेकिन असल में यहाँ पर उन्हें स्कैंडल्स बिल्कुल नहीं पसंद जहाँ पर मैं रोज रोज की हेडलाइन बनती रहूँ, वो भी इस चीज के लिए। इतने में यहाँ पर फूजिन कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर चीज को और आसान कर देते, जहाँ पर वो शाह को रिंग ऑफर करने लग जाता है और शाह वहां से उस रिंग को लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उस पार्टी को देखते हैं जहाँ पर एक एनोमिनस पर्सन आती है। कार उसे रोकता है, वो उसे कहती कि मैं मिसेस एलिस की कंपनी से आई हूँ जहाँ पर वो रहा करती थी, और इस बैग में यहाँ पर मेरे पास उनके बचपन के सारे फोटो एल्बम्स है। कार यहाँ पर उसे बिना चेक के अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शाह रेडी हो रही थी एंड वहाँ पर जिन पहुंच जाता है, जहाँ पर वो शाह से कहने लग जाता है कि आज के दिन तो तुम कुछ ज्यादा एक्साइटिंग लग रही हो, लगता तुम्हें आज के दिन का इंतजार बहुत पहले से ही था। शाह कहते कि नहीं, मैं एवरीडे यहाँ पर इतनी क्यूरियस और एक्साइटेड रहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर इतने में यहाँ पर वो उसे डराने लग जाते कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारी सो कॉल प्यारी सी स्टेप मम्मा तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराने वाली है, और अगर उन्होंने कराया तो फिर यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि तुम एलिस नहीं बल्कि शाह हो, तब तुम क्या करोगी? शाह कहने लग जाती कि तो तुम्हें सोचना चाहिए क्योंकि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर तुम मुझसे सोल्यूशन मांग रहे हो। और वैसे भी यहाँ पर मेरी मॉम वो चीज़ करने वाली है नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अकॉर्डिंग टू डैड यहाँ पर मैं उनके बायोलॉजिकल बेटी हूँ ही नहीं, और अगर गलती से वो रिपोर्ट डैड के हाथों लग जाती है तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो 4 साल पहले मेरी स्टेप मॉम ने उन्हें धोखा दिया था, ये बताते हुए कि मैं यहाँ पर उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। वही दूसरे यहाँ पर शाह और तो और फूजन यहाँ पर इस पार्टी में अपनी एंट्री ले लेते हैं, जहाँ पर सभी लोग बस यही होप करते कि काश एलिस के मॉम डैड भी आज यहाँ पर इस प्यार ओकेशन पर होते, लेकिन क्या करें उसके तो पेरेंट्स ही नहीं है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो एनोमिनस आंटी आ जाती है जो कि सभी के सामने कहती है कि किसने कहा कि एलिस की मॉम नहीं है, मैं हूं ना, वेलफेयर कम्युनिटी के जो भी बच्चे होते हैं वो मेरे ही होते हैं। यहाँ पर शीन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर शीन की प्लानिंग की शुरुआत जो होने वाली थी, एंड यहाँ पर शाह हेजिटेट करने लगती है कि कहीं यहाँ पर सब कुछ अभी के अभी बाहर ना आ जाए। वही दूसरी आंटी यहाँ पर शाह को बड़े अच्छे से प्यार से ग्रीट करती है एंड यहाँ पर सभी के सामने बता रही होती है कि आज इस खास मौके पे मैं यहाँ पर शाह के लिए मेरी एलिस के लिए यहाँ पर एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ, जो कि यहाँ पर उसके बचपन के फोटोज है। सभी को लग रहा था कि उसके फोटोज नहीं होंगे, लेकिन मैंने ढूंढे हैं और मुझे यहाँ पर उसके बहुत नोटोरियस फोटोज मिले हैं। शीन कहते कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा गिफ्ट लाया, चलिए अब हम सब मिलकर देखते कि यहाँ पर एलिस बचपन में कैसी दिखा करती थी, सेम वैसी या फिर बिल्कुल अलग। हान कहते कि नहीं नहीं, पहले इस सेरेमनी को खत्म होने देते और उसके बाद में हम यहाँ पर आगे की बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर शीन बोलते कि ऐसा क्यों, सेरेमनी तो हो जाएगी लेकिन सभी लोग यहाँ पर फोटोज से देख ले, फोटोज देखने में यहाँ पर आखिर कितना ही टाइम लगेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो आंटी एक एक कर सारी की सारी एलिस की फोटोज दिखा रही होती है। शीन तो बड़ी खुश थी कि अब यहाँ पर इसका सच बाहर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फोटोज को देखती है वो चौंक जाती है क्योंकि वो सारी वो फोटोज तो होती ही नहीं है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन उस आंटी को ढूंढते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन तक गई थी, और जब आंटी ने यहाँ पर से फोटो एल्बम दिखाया था तो फोटो एल्बम में तो एलिस की कुछ अलग ही फोटोज थी, बल्कि जो यहाँ पर आंटी फिलहाल दिखा रही है वो कम्प्लीटली अपोजिट फोटोज है। इतने में यहाँ पर उसे याद आता है कि आंटी ने उनसे पैसे लेने से भी मना कर दिए थे, और हमें यहाँ पर पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है शाह का, जहाँ पर आंटी को शाह ने पहले से सब कुछ समझा कर रखा हुआ था, तो वो यहाँ पर शाह के अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रही थी।
शीन यहाँ पर हैरान हो जाता है और जैसे ही वो शाओ का फेस देखती है वो समझ जाती है कि शाओ ने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा ताकि उसका सच यहाँ पर बाहर ना आ सके। वही फोटो देखने के बाद यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो जाती है जहाँ पर जिन और दो शाओ एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और इसी के साथ ये एंगेजमेंट पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद घर जाने का टाइम आ जाता है। जिन कहने लग जाती है कि अब तुम्हें यहाँ पर कहीं और रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी अब हम दोनों को तो एक साथ ही रहना पड़ेगा। शाओ इस बात से डिसएग्री कर रही थी। जिन उससे कहने लग जाता कि अरे तुम्हें नहीं लगता अगर लोगों को पता चलेगा कि एंगेजमेंट होने के बाद भी हम यहाँ पर अलग रह रहे हैं तो फिर हम और ऊपर सभी के सभी लोग शक करने लग जाएंगे कि यहाँ पर हमारे में जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही रह रहे। और ऐसे भी तुमने कहा है कि तुम्हारी आंट को यहाँ पर रूमर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तुम खुद यहाँ पर रूमर्स को दावत दे रही हो। जैसे यहाँ पर शाह ऊपर की ओर जाती है वैसे ही यहाँ पर वो किसी और वुमन को देखकर हैरान हो जाती है और वो सेम वुमन यहाँ पर शाह को देखकर हैरान होती है। शाह पूरे के पूरे रूम को नोटिस करती है जहाँ पर उस लेडी ने पूरे रूम को सजा कर रखा हुआ था एंड यहाँ पर वो कब से ही जिनका इंतजार कर रही थी। इतने में यहाँ पर वो शाह से पूछती कि आखिर तुम कौन हो। शाह से कहती कि सवाल तो मुझे यहाँ पर तुमसे पूछना चाहिए कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। तब यहाँ पर लेडी बताती है कि मेरा नाम यहाँ पर सूजी है, जहाँ पर मैं जिन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और ऐसे भी हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर तुम कौन हो अब मुझे बताओ। इतने में यहाँ पर जिन आ जाता है जहाँ पर शाह हंसने लगती है, कहती कि इस चीज का एक्सप्लेनेशन का मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। आन यहाँ पर सूजी उसे बार बार रोक रही थी, तो वहां पर जिन उसे क्लियरली कह देता है कि देखो हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हमारे खिलाफ रूमर्स फैलाना बंद करो और यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। इतने में यहाँ पर जिन नीचे आ जाता है। शाह कहते कि चलो अब तो तुमने यहाँ पर अच्छा सा रीजन सोच ही लिया होगा। जिन कहने लग जाते कि मैं तुम्हें रीजन भी खीदूं और ऐसे भी इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। शाह कहते कि लगता है तुम भूल रहे हो मेरी आंट को कोई भी रूमर्स नहीं पसंद है, तो अगर सोचा हम तीनों की फोटो एक साथ आ जाती तो फिर कल की हेडलाइन में कौन यहाँ पर फेमस हो रहा होता। इतने में यहाँ पर जिन उसे उठाकर लेकर जाने लग जाता है और जैसे ही मॉर्निंग होती है शाह तो कब का जा चुकी थी। शाह यहाँ पर जा रही थी एक्चुअल में अपने पुराने वाले घर पर, बिकॉज जैसे यहाँ पर वो उठी थी वैसे यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ गया था शीन का, जो कि उसे बता रही होती कि अगर तुम अपनी रियल मम्मा की डेथ के पीछे का रीजन जानना चाहती हो तो पुराने वाले घर आ जाना, क्योंकि पुराने वाले घर में यहाँ पर तुम्हें रीजन मिल जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो स्टेयरकेस के यहाँ पर पहुंचती है वहाँ पर शीन कब से उसका इंतजार कर रही थी और यहाँ पर कोई तो पर्सन था जो उनकी वीडियो निकाल रहा होता है सारे मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। शीन यहाँ पर तुम्हें शाह को वेलकम करती है, कहते कि आज से तुम यहाँ पर शाह बनकर आई हो, तुम्हें तो मुझे बताना ही होगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी। जिस सीढ़ियों से तुम चल कर आई हो उसी सीढ़ियों से मेरी मॉम ने यहाँ पर तुम्हारी मॉम को वार्निंग भी दी थी कि तुम्हें लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर तुम्हारे डैड से दूर चली जाए, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम की बात मानी ही नहीं। तो फिर क्या करे, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी जरूर करनी पड़ती है। इसलिए मेरी मॉम ने यहाँ पर तुम्हारी मॉम को इसी सीढ़ियों से धक्का दिया था जहाँ पर तुम्हारी मॉम का सर कॉर्नर से टकरा गया था और फिर क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। सभी को लग रहा था कि उनका पैर फिसल गया है और यहाँ पर सब कुछ वही खत्म हो गया था। ये सारी बातें बोलकर यहाँ पर वो शाह को ट्रिगर कर रही थी। शाह यहाँ पर रो रही होती है, लेकिन जैसे शीन उसे देखने लगती है यहाँ पर वो उसे देखते हुए इवल स्माइल कर रही थी। शीन को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इतने में यहाँ पर वो हान को और दौर फुजिन को आते हुए देखते तो शॉक रह जाती है। शॉक कहती कि तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें लगता है यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। मैं तो यहाँ पर इस पुराने घर को देखने के लिए आई हूँ, खरीदने के लिए। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जो कि कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस घर को खरीद पाओगी, क्योंकि ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना है। अन्य सी बात से यहाँ पर फूजी एग्री कर रहा होता है। वही हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब वहाँ पर शॉक घर की ओर आ रही थी तब उसने यहाँ पर फूजिन को कॉल कर दिया था और इसने यहाँ पर हान को ऐसे बताने के लिए कहा था कि वो उस ओल्ड घर को खरीदना चाहती है ताकि वहाँ पर हान आ जाए और ये चीज प्रूव हो जाए कि यहाँ पर बातों बातों में शीन ने सारी की सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया कि उसी की मॉम ने उसकी मॉम का डेथ किया है। लेकिन यहाँ पर तो वो उसकी वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से आई हुई थी। इतने में यहाँ पर शॉक कहते कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि लगता है आपकी वाइफ को ये घर खरीदना है, तो अब मैं इस घर को नहीं खरीद सकती हूँ। इतने में यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर शीन यहाँ पर हान को समझाने की कोशिश करती कि वो शाह है। यहाँ पर उसे क्लियरली कह देता है कि देखो बनी बनाई बात को बिगाड़ो मत, वो सब कुछ पास में था, और वहां से जाने लग जाता है। शीन उसे कहती कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन चुका है, मैं कह नहीं हूं ना वो शाह है एंड यहाँ पर वो हमारे साथ यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई है। इतने में यहाँ पर उसे गुस्सा आता है जहाँ पर वो शीन का गला दबाने लग जाता है एंड कहता है कि देखो मैं तुम अभी बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे प्लान के विषय में बताओ,
वो शीन है या फिर शाओ या फिर एलिस, मुझे यहाँ पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस यहाँ पर उसके पैसों से मतलब है। और अगर वो शाओ है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे अपने प्यार में पागल कर दूंगा पहले जैसे। और अगर यहाँ पर वो एलिस है तो कोई बात नहीं, मैं उसे भी यहाँ पर अपने प्यार में डाल दूंगा, लेकिन मैं अपना मोटिव कंप्लीट कर कर आऊंगा। शीन क्लियरली कह देते कि नहीं, मेरे होते हुए ये सब कुछ बिल्कुल नहीं हो सकता। बट यहाँ पर हानो से वार्निंग देता है कि देखो, मेरे प्लान के पीछे मत आओ, वरना यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा इसकी गारंटी मैं खुद नहीं दे सकता। और ऐसा उसे धमकी देकर वहां से वो चला जाता है। यहाँ पर आंटी और शॉप से बात कर रहे थे कि इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, तो आंटी वहां से चली जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर हान जो है उससे बड़ा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। शाह से कहते कि देखो, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम्हारी शादी, तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हान उसे क्लियरली कह देता है कि तुम शाह रहो या फिर एलिस, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसे करते करते यहाँ पर वो उसे अपनी बातों में उलझा रहा था, पर उसे पता नहीं था कि वो वही बोल रहा है जो कि शाह चाहती है। इतने में यहाँ पर शाह उसे एक नेक पिन देती है एज अ गिफ्ट, जो कि उसे हमेशा साथ रखने के लिए कहती है। और खुशी के मारे यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर इतने में यहाँ पर जिन आ जाता है, जो कहते हैं कि लगता है मेरे भाई को मेरी फियांसे से कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें करनी है, इसलिए वो यहाँ पर उसके पास जाकर धीमी आवाज से बात कर रहा है। हाँ, नितिन भी वहां से चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर जिन उसे लेकर एक स्पेशल जगह पर जाता है एंड कहते हैं कि इस घर का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। एंड यहाँ पर एलिस शाह वाला बर्थडे डालती है। जिन कहने लग जाता है कि अगर ऐसी रहोगी तो सचमुच पकड़ी जाओगी कि एलिस का और शाह का बर्थडे सेम ही है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अंदर जाते हैं एंड शाह यहाँ पर उस घर को नोटिस करती है, जहाँ पर शाह की बचपन की फोटो से लेके हर एक कुछ जो कि शाह को बिलोंग करता था वो वहीं पर रखा हुआ था। शाह ये सब कुछ देखकर यहाँ पर दुजन को साइकोपैथ समझने लग जाती है। वही दूसरा जिन होता है जो कि उसे क्लियर आउट कर रहा था कि जिन वो फर्स्ट इंसान था जहाँ पर शाह उसकी फर्स्ट लव है। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और शाह एक साथ थे। तब यहाँ पर शाह अपना वायोलिन प्ले कर रही थी कि इतने में यहाँ पर गुस्से में हान आ जाता है जिनको मारने के लिए, बट शाह ने यहाँ पर उसे बचाया था। और उसे बचाने के चक्कर में यहाँ पर शाह के ईयर्स के पीछे वो परमानेंट मार्क रह गया था। इतने में यहाँ पर जिन उससे क्लोज आ रहा था, बस शाम उसे अपने आप से दूर करते हुए वहां से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर शाह चली जाती है अपने प्राइवेट रूम में, जहाँ पर सारे के सारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे और उनके अंदर यहाँ पर वो शीन के और हान के हर एक मूव को अच्छे से नोटिस कर रही थी। शीन यहाँ पर हान को एक वीडियो देती है और उसे कहती है कि ये वीडियो बस यहाँ पर एक बार उस एलिस को और शाह को दिखा देना, फिर देखना यहाँ पर वो कैसे तुम्हारी सारी की सारी बातें मानने के लिए रेडी हो जाएगी। हान यहाँ पर इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। वही दोस्त यहाँ पर शाह को सब कुछ पता चल जाता है, जहाँ पर वो हान को बुलाती है अपनी इन्वेस्टमेंट की बातें करने के लिए। और यहाँ पर वो घर पर बैलेट कर रही थी, तो जैसे यहाँ पर हान को आता हुआ देखती है वो गिरने का नाटक करती है और एज यूजुअल यहाँ पर हान उसकी मदद करने लग जाता है। और ये चीजें कर यहाँ पर शीन से बर्दाश्त नहीं होती है चीजें, तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर शाह को मारने जा रही थी, पर यहाँ पर हान उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। शाह यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखिए मिसेस शीन, मुझे पता चल चुका है कि आखिर आप किस शौक के बारे में कब से बात करती आ रही है, लेकिन मैं एलिस हूँ, बोलिएगा मत। जिसके बाद में यहाँ पर वो से बड़े प्यार से बात करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर शामिल थे सूजी से, जो कि यहाँ पर बेस्टी होती है शीन की। एंड यहाँ पर वो से कह रही थी कि देखो, शीन ने तुम्हारे यहाँ पर ढेर सारे मेन लीड के रोल्स ले लिए, अगर तुम चाहो तो वो रोल मैं यहाँ पर तुम्हें वापस भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी शीन से मिलकर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो शीन की तारीफ करती है। शीन इतने में यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में जाती है कि उतने समय में यहाँ पर सूजी उसके लैपटॉप पर पानी फेंक देती है, ताकि यहाँ पर उसका लैपटॉप खराब हो जाए, क्योंकि उस लैपटॉप के अंदर यहाँ पर शाह की वो वीडियो मौजूद थी। इतने में यहाँ पर सूजी वापस आ जाती है, जो कहती है कि अब यहाँ पर मैं तो वो रोल ले सकती हूँ ना। शाह से कहती कि जहाँ तक मुझे याद है तुम और शीन बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो आज तुम यहाँ पर उसके लिए ये सब क्यों कर रही हो। वो उसे कहती कि देखो, हम तो सिर्फ नाम के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शीन ने यहाँ पर मेरे रोल को मुझसे छीन लिया था, तो फिर मैं क्यों यहाँ पर उसके रोल को छीनने से कतराऊं। जिसके बाद में यहाँ पर इतने में शीन आती है और आती यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। शाह तो बीच से चली जाती है, जहाँ पर शीन और सूजी आपस में कैट फाइट करना शुरू कर देती है और सभी लोग यहाँ पर इस चीज के वीडियो निकालने लगती हैं। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शीन उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ पर मेरे रोल को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तब यहाँ पर हानो से कहता है कि देखो, जब मूवीज रिलीज होती है तो ये इन्वेस्टर्स का फैसला होता है कि आखिर वो अपनी इस मूवी में किसे मेन लीड बनाना चाहते हैं, और उन्हें पता होता है कि किसकी वजह से मूवीज यहाँ पर फ्लॉप नहीं बल्कि हिट होने वाली है, तो फिर तुम ऐसे ही समझ लो। वही इतने में यहाँ पर उसे वापस कॉल आने लग जाता है शाह का,
तो शीन यहाँ पर फोन छीन लेती है। हान उसे कहता भी है कि देखो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, पर शीन उसकी बातों को मानती नहीं है एंड कॉल को पिक करती है। शाह कहने लग जाता है कि अरे मिस्टर शीन, आपने कॉल पिक किया है? नंबर तो यहाँ पर मिस्टर हान का है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बात आपके लिए है। मैं मिस्टर हान से कहना चाहती थी कि कल की मूवी स्क्रीनिंग की ओपनिंग हम आपके बर्थडे के दिन नहीं करते, दोनों काम यहाँ पर एक साथ हो जाएंगे। शीनू से थैंक यू बोलकर कॉल कर देती है एंड यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो शाह नहीं बल्कि एलिस ही है, क्योंकि अगर वो शाह होती तो कभी भी यहाँ पर इतना अच्छा काम मेरे लिए तो नहीं करती। हान भी उसे समझाता है कि तुम ओवर थिंक कर रही हो, यहाँ पर वो एलिस है ना कि शाह है, और ऐसे भी शाह की जान तो कब की जा चुकी है। उसे अगर आना होता तो कब की आ जाती, 3 साल बाद ही ना वापस आती। इसके बाद भी हम यहाँ पर इस पार्टी सीन को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, और तब यहाँ पर शीन और हान भी आ जाते जहाँ पर सभी लोग शीन को विश करने लगते हैं। वही आज के इस ग्रैंड ओपनिंग में यहाँ पर जैसी एलिस यानी कि शाह की एंट्री होती है, हान की नजर तो सिर्फ और सिर्फ एलिस पर ही थी। इतने में यहाँ पर एलिस और जॉर्ज डूजन अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे थे। शीन को बड़ी जेलसी महसूस हो रही थी, तो फिर वो अपने ड्रिंक के अंदर यहाँ पर ड्रग्स मिला देती है एंड जैसी परफॉर्मेंस खत्म होता है वो यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए जाकर यहाँ पर शाह को वो ड्रिंक देने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर शाह चली जाती है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हान भी उसके पीछे पीछे आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें मुझ में यहाँ पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। शाह कहते हैं कि आप में तो मुझे यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट है, आपके स्किल्स में, आपके टैलेंट्स में, लेकिन क्या करें, तुम और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा देरी से मिले हैं। हम सही पर्सन्स तो है, लेकिन समय यहाँ पर हमारा गलत है। इतने में यहाँ पर वो उसकी क्लोज आती है जहाँ पर हान को लग रहा था कि वो उसे किस करेगी, बट वो सिर्फ यहाँ पर उसे हक करती है। इतने में हम यहाँ पर बाहर की ओर जाते हैं जहाँ पर जिनको धीरे धीरे वो वाइन चढ़ने लगी थी, यानी कि यहाँ पर जो शाह ड्रिंक करने वाली थी वो ड्रिंक गेन कर लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। तब शाह उसे लेकर वहां से चली जाती है। वह दूसरी यहाँ पर शीन समझ जाती है कि हान और ये एलिस दोनों अकेले यहाँ पर रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ मिले थे, बट यहाँ पर हान इस बात को लेकर कन्फेस नहीं करता है। यहाँ पर वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड बस वो जानना चाहता था कि वो उसी की शाह है। इतने में यहाँ पर वो उसे कन्फेस कर देती है एंड उन दोनों के बीच में यहाँ पर किस हो जाता है। लेकिन जैसी मॉर्निंग उठती है यहाँ पर शाह को लग रहा था कि कुछ भी यहाँ पर जिनको याद नहीं होगा, पर जिनको यहाँ पर सब कुछ याद होता है। जहाँ पर घबराहट के बारे में वहां से भागकर चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर ड्रामा की शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो लोग एक सीन को शूट कर रहे थे, और वो सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर मेन लीड को ऊपर पहाड़ से धक्का दे दिया जाता है, वो भी पानी के अंदर। लेकिन यहाँ पर पीछे वो लोग एक बंगलो में होते हैं, और इस सीन को क्रिएट करते हुए यहाँ पर शीन पागल हो जाती है, क्योंकि ये सीन डिट्टो वैसा था जैसा यहाँ पर शाह के साथ हुआ था। तब जैसे यहाँ पर उससे लीड धक्का मारती है वो पानी के अंदर गिरने लगती है और वो तैर भी नहीं पाती, जिसके बाद यहाँ पर शीन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर सबसे पहले शाह से कंग्रेचुलेट करने के लिए आ जाती है। शीन उससे कह रही होती है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि तुम मुझे यहाँ पर पागल प्रूव कर सको। शाह कहते करे इसमें प्रूव करने की बात कौन सी है, ऐसे में तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो। सोचो, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ता है तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर बचेगा ही नहीं, और ऐसे भी मेरे डैड यहाँ पे तुम्हारी मॉम को बहुत जल्दी घर से बाहर निकालने वाला है। आगे तुम यहाँ पर सबके सामने कैसे प्रूव करोगी कि मैं शाह हूँ ना कि एलिस। इतने में यहाँ पर शीन पागल होकर गुस्सा आ जाती है और गुस्से में आकर यहाँ पर शाह को चाकू से मारने लगती है। तब यहाँ पर जिन आकर से संभालता है और वहां पर उसकी मम्मा भी आ जाती है। जिन शाह को लेकर जाता है आंटी को वार्निंग देते हुए। और दूसरा यहाँ पर वो अपनी मम्मी को सारी बातें बता रही थी, पर उसकी मम्मा को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर शीन बस घबरा रही है और कुछ नहीं। वही दूसरे यहाँ पर देखते हैं हमारी इस फिल्म की न्यू लीड को चूज कर लिया होता है, जो कि अब यहाँ पर सूजी है, क्योंकि शीन की दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर उसे इस मूवी से निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर शीन उस इंटरव्यू को देख रही थी वो गुस्से में आकर यहाँ पर सभी की सभी चीजों को फेंकने लग जाती है, और जैसे यहाँ पर हान आता है वो उसे भी मारने लगती है। हान कहते हैं कि मुझ पर मत चिल्लाओ, तुम इस रोल को अपनी वजह से खोई हो, तुम्हें तो यहाँ पर स्विमिंग करना आता है, तो फिर तुम क्यों नाटक कर रही थी डूबने का, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी स्टाफ ने तुम्हें इस रोल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह वायलिन प्ले कर रही थी, और वायलिन प्ले करते हुए यहाँ पर से सारे के सारे पास की मेमोरीज हिट बैक हो रही थी। और उस समय यहाँ पर इतने में जिन आ जाता है जो कि उसे यहाँ पर काम डाउन करने लगता है, एंड तब जाकर यहाँ पर शाह शांत होती है। वो को यहाँ पर पता होता है कि शाह के साथ पहले कितना कुछ इनजस्टिस हुआ है, उसे लेकर उसकी मॉम को लेकर, लेकिन अभी तक उन्हें यहाँ पर जस्टिस मिला ही नहीं है।
इतने में यहाँ पर वो उसे शांत करने के लिए उसके साथ डांस करने लग जाता है। और यहाँ पर जिनको वो टाइम याद आ रहा था जब यहाँ पर कोई भी जिनका साथ नहीं देता था, तब हमेशा से यहाँ पर शाह आकर उसकी मदद किया करती थी। असल में यहाँ पर हमेशा से जिन की मम्मा ने उसे नहीं बल्कि उसके बड़े भाई हान को ही हमेशा प्रायोरिटाइज किया है, उसे लव दिया है और जिनको हमेशा से एक आउटसाइडर समझा है। वही दूसरे में हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पर हान चीज़ों को साइन करने वाला होता है मिसेस ली के साथ में, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है शाओ जो कि सभी के सामने इस डील को साइन ऑफ करने के लिए कहती है। मिसेस ली यानी कि उसकी आंट को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और सभी के सभी लोग हैरान थे कि आखिर एलिस यहाँ पर बीच में आके सारी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहती है। इतने में वहां पर जिन आ जाता है जो आके यहाँ पर सभी के सामने हान और उसकी मम्मी की रियलिटी बाहर लाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं एक फेक सिग्नेचर के तौर पर। यहाँ पर किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं होता, जिसके बाद में यहाँ पर आंटी उसे अपने प्राइवेट कमरे में बुलाती है जहाँ पर शाह उसे सारी की सारी चीजें देने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर प्रूफ होता है कि वो लोग उन्हें ठगने वाले थे, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर की ओर जाते हैं। यहाँ पर हान के साथ वो डील और कॉपरेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और आंटी तो यहाँ पर उसके डैड को थप्पड़ तक मारती है। वही दूसरी यहाँ पर शाह अपनी आंट को सारी की सारी सच्चाई बताने वाली थी, पर उसकी आंट को यहाँ पर पहले से पता था कि वो यहाँ पर एलिस नहीं बल्कि शाह है। असल में यहाँ पर उसकी खुद की आंट को यहाँ पर अपनी बहन के मरने का बदला लेना था। बस जिस दिन यहाँ पर उन्हें शाह को अपनी ओर आते हुए देखा उस दिन उन्हें पता था कि शाह यहाँ पर उनके रिवेंज को पूरा कर कर रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर आंटी उन्हें उसकी मॉम के जमीन के बारे में बता रही थी जो कि यहाँ पर उसके डैड ने हड़प कर रखा हुआ है और बहुत जल्दी यहाँ पर वो उस लैंड को सेल करने वाले हैं। वह इतनी देर में यहाँ पर शाह उसे ओन करने के लिए रेडी हो जाती है। तब अंकल यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी थे कि आखिर उस लैंड को कौन नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर किसी ने उस लैंड को खरीदा नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी यहाँ पर सीज हो सकती है। इतने भी वहां पर शाह आ जाती है। वो लोग एलिस को देखकर यहाँ पर उससे मदद मांगना शुरू कर देते हैं। एलिस कह रही होती कि आखिर मैं ऐसी जमीन क्यों ही खरीदूंगी जिसमें यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट हो ही ना। और तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि वहाँ के ओनर के बारे में क्या क्या रूमर्स नहीं फैल रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पर वो से कहते कि ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर उस जमीन को खरीद लूंगी, लेकिन इस सिक्के से। जहाँ पर वो उस कॉइन को दिखाती है जो कॉइन यहाँ पर खुद वो आंटी ने यानी कि शीन की मॉम ने यहाँ पर शाह को दी थी जब यहाँ पर शाह की मॉम की डेथ हो गई थी। और वो कॉइन को देखते ही यहाँ पर आंटी समझ जाती है कि शाह ने जानबूझकर उस जमीन के खिलाफ रूमर्स फैलाया हुआ है ताकि कोई भी उसे ओन ना कर सके और वो सब कुछ यहाँ पर शाह को चली जाए। जिसके बाद में यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी ने यहाँ पर सब कुछ सच सच बता ही दिया है। बहुत पहले जिस दिन मैं वो पुराना घर देखने गई थी उस दिन उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है कि किस तरीके से आपने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की है और आपकी बेटी ने मुझे मारने की कोशिश की है। जिसके बाद यहाँ से शाह जा रही होती है, लेकिन जब वो अपनी कार से जा रही थी तब उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और यहाँ पर इतने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो हॉस्पिटल होती है और यहाँ पर जिन उसे मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे मिलने के बाद सीधा यहाँ पर वो हान से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो उस हॉकी स्टिक से हान का पूरा फ्रैक्चर बोन कर देता है। इतने में बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में वापस आता है जहाँ पर हम देखते हैं शाह के डैड को जो कि उसे माफी मांग रहे थे। शाह कहते कि नहीं, मैं तो आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ नहीं, तो फिर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। पर अंकल ने यहाँ पर रिपोर्ट्स खुद से निकलवा दिए थे। जिसके बाद में आंटी यहाँ पर खुद उससे माफी मांग रही थी कि मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी बेटी के जैसा ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हें अवॉइड किया। जिन कहने लग जाता है कि अब ये सब कुछ बोलकर क्या ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पर शाह की ये हालत आप लोगों की प्रीशियस डॉटर शीन की वजह से हुई है। इतने में यहाँ पर शाह ने वो फोटो दिखा रही होती है जिस फोटो के अंदर यहाँ पर शीन उसके ब्रेक को फेल कर रही थी। तभी वहाँ पर हान भी मौजूद था और वो क्लियरली कह देती है कि अब आपकी यहाँ पर पूरी की एंटायर फैमिली सीधा जेल में ही रहेगी, वो भी ढेर सारे एलिगेशंस के लिए। वे दूसरे यहाँ वो लोग चले जाते हैं उसकी मॉम से मिलने के लिए, जहाँ पर वो अपनी मॉम को बता रही होती है कि वो अपने रिवेंज से कितना ज्यादा करीब है। इतने में यहाँ पर शीन उसे सामने से मिलने के लिए बुलाती है, उसी जगह पर जिस जगह पर यहाँ पर उसने शाह की लाइफ डिस्ट्रॉय की थी, जहाँ पर शाह सभी के सभी प्रूफ के साथ आ रही होती कि देखो तुम्हें तो यहाँ पर सजा होने वाली है और तुम यहाँ पर जिंदगी भर के लिए जेल में बंद रहोगी, फिर तुम यहाँ पर ऐसे भी कुछ कर नहीं सकती हो। वे दूसरे यहाँ पर वो शाह पर अटैक करने वाली थी, बट वहाँ पर जिन आ जाता है। शाह उसे कहती है कि सोच लो, अगर तुम अभी यहाँ पर मुझ पर अटैक भी करती हो तो फिर भी तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जिसके बाद यहाँ से जिन और शाह जाने लग जाते और यहाँ पर शीन खुद ब खुद उस पहाड़ों से नीचे कूद जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर डर के मारे वो दोनों वहां से जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पर जिन शाह को समझा रहा होता है कि देखो जो कुछ भी हुआ उसमें यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, शीन को तो यहाँ पर से कर्मों की सजा मिल रही है,
वही नेक्स्ट यहाँ पर शाह जब घर वापस आ रही होती है तब यहाँ पर हान उसे किडनैप करके ले आता है। जिन यहाँ पर कंटिन्यूसली घर पर उसका इंतजार कर रहा था, बट यहाँ पर शाह का कॉल भी पिक नहीं हो रहा था। तब उसे यहाँ पर डर लगने लगता है क्योंकि शाह हमेशा उसे कॉल बैक या टेक्स्ट बैक तो करती ही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो कॉल को पिक करते हुए यहाँ पर जिन को अकेले वहाँ बुलाने लग जाता है। जैसे ही वहाँ पर जिन जाता है वो यहाँ पर जिन को सारी की सारी कमिटीज पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा था, जो कि यहाँ पर एलिस ने पहले से ही जिन के नाम कर दी थी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर एलिस के साथ यानी कि शाह के साथ एक न एक दिन ये सब कुछ होना ही है। जिसके बाद यहाँ पर जिन को साइन करना ही पड़ता है, लेकिन सही समय पर यहाँ पर आंटी आ जाती है, बट टाइमिंग थोड़ी सी गलत होती है क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी चोट बेचारे जिन को लग जाती है। शाह यहाँ पर जिन को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, वही दूसरी ओर हान के डैड यहाँ पर उसे हमेशा हमेशा के लिए डिसोन कर देते हैं एंड आंटी भी यहाँ पर पुलिस को बुला देती है। वही दूसरे यहाँ पर हान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तब शाह को यहाँ पर हान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हान उसे कहने लग जाता कि मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा कि यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर कर रखूंगा। वही दूसरे यहाँ पर हॉस्पिटल में पता चलता है कि यहाँ पर जिनके जो आई ऑर्गन्स है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए यहाँ पर वो लोग एक डोनर को ढूंढ रहे होते हैं जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल था। जिन तो यहाँ पर ब्लाइंड रहने के लिए भी रेडी था, लेकिन यहाँ पर शाम उसे ऐसे नहीं देख सकती थी क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर शाह की वजह से ही हुआ है। इतने में यहाँ पर वो उसे गुड न्यूज़ दे रही थी कि यहाँ पर तुम्हारा आई डोनर मिल गया है और कल यहाँ पर तुम्हारे आई का ऑपरेशन होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी आई का ऑपरेशन होता है। वही दूसरी ओर जैसे यहाँ पर उसकी आंखें खुलती है, वो सबसे पहले यहाँ पर शाह को देखना चाहता था, बट यहाँ पर आंटी उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। इतने में जैसे वो यहाँ पर शाह को ढूंढते हुए उससे मिलने के लिए जाता है, वो जाते ही यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर शाह की आईज को देखकर फिर उसे समझ आता है कि यहाँ पर शाह की आई रेटिना का ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि यहाँ पर जिनको डोनेशन करने वाली कोई और नहीं बल्कि शाह ही थी, जिस वजह से यहाँ पर अब उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और यहाँ पर उसे बड़ी टाइटली हक करने लग जाता है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।